वजीर आजम कराची के दौरे पर फैसल बेस पहुँच गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के हमरा वजीर खजाना समेत अहम वज़रा भी कराची पहुँचे। वजीर आजम को बंदरगाह पर फीस लेस असेसमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर ही 538 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,500 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर भी 7 पैसे सस्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंदोखिल ने नमाज दिए। 9 मई के मुल्जिमान फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों के सजा याफ्ता कैदियों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि अडियाला जेल में 28 कैदियों को मुंतकिल किया गया। कैदियों के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक रवा है। नौ मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। GHQ हमला केस में 119 में से 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्माई की जा चुकी है। 2 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर बाट इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमा का बानी की नाहली पर एहतजाज का केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11वीं जमात के मुतनाज़ नताइज। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी। 2 दिन में सिर्फ 70 तलबा ने स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाए। इंटर बोर्ड ने स्क्रूटनी फ़ीस भी 50% रियायत के बाद 500 रुपये कर दी। इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा अपने वालिदैन या फिर असातिज़ा के साथ जाकर अपना पर्चा भी देख सकते हैं। इंटर के इम्तहानात में कराची के 70% बच्चे क्यों फेल हुए? चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह की अजीब मंतक। बोले, बच्चे मैट्रिक के बाद लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। मुल्क में पोलियो का 69वां केस रिपोर्ट। मुतासरा का ताल्लुक AP के इलाके टांग से है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पोलियो केस की तस्दीक। 2024 से अब तक जिला टांग से 5वां केस रिपोर्ट हुआ। पारा चनार में सामान ले जाने वाली गाड़ियां मंजिल तक ना पहुंच सकें। ड्राइवर इंतजार करने के बाद वापसी की राह इख्तियार करने पर मजबूर। कहा कि सामान का खराब होने का खदशा था। खाने पीने की अशिया खराब हो रही थी। कपड़े और दीगर सामान की गाड़ियां हंगू में मौजूद हैं। DG हंगू के मुताबिक उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कॉन्वॉय रवाना किया जाएगा। बानी के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान ख़त्म हो गया। वो अमरीका की नई इंतज़ामिया से रूम मांग रहे हैं, जबकि सैयद नवीद कमर कहते हैं मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार नहीं। कराची में सर्दी की शदीद लहर जारी। ठंडी हवाओं का राज। रात कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी से जिंदगी ठिठुरने लगी। पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और मानसहरा में वक्फे से बर्फबारी। नारान में -11, कागान में -8, शोगरान में -3 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -10, ज़ियारत में -9 और कोयटा में -7 रहा। कराची में दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। 13 अफराद की मौत सर्दी के बाइस हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम नहीं था।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेशतर लाशों की तदफीन कर दी गई। जाम बहक होने वाले ज्यादातर अफराद नशे के आदी थे। झंग सरगोदा रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 तालिब इल्म जाम बहक, 10 अफराद जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेहड़ में शदीद धुंध का राज। इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मेहड़ बाईपास के मकाम पर 8 से जायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में 10 से जायद अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मेहड़ की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का पासपोर्ट मंसूख कर दिया। ये फैसला ढाका में बूरी हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसकी सरबराही नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 97 अफराद के पासपोर्ट मंसूख किए गए। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि हमास इसराइली अर्गमाली रिहा कर दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। झड़पों में हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी भी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह। वाक़े में पायलट समेत 3 अफराद हलाक, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने और उसे कनाडा के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मंशियात स्मगलिंग ना रोकी तो वो अमरीका के इन 2 बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमरीका करता है। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। ट्रंप अपने जहन से ये तस्वुर निकाल दे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब। कनाडा के अपोजिशन लीडर भी ट्रंप के बयान पर बरहम बोले कि कनाडा एक खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने कहा कि कनाडा ऐसी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं। अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिसूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड समेत कई रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। 8 रियासतों में 2 लाख अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। वेल्स में सैलाब के 500 वार्निंग्स जारी। मुताबिद ट्रेनें मनसूख, परवाजें ताख़ीर का शिकार, स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आग तेज हवाओं के बायस 3000 एकड़ तक फैल गई। शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। चेयरमैन PCB की हिदायत पर इंग्लैंड के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल क्रिकेटर साइम अयूब के इलाज के इंतजाम की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। ड्राफ्टिंग 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को गवादर के बजाय लाहौर में होगी। तब्दीली प्रोडक्शन टीम और ब्रॉडकास्टर को तैयारी को हतमी शक्ल देने के लिए इजाफी वक्त फराहम करेगी।
ड्राफ्ट की रिहर्सल 12 जनवरी को होगी। इस दौरान मरकजी तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और दुनिया में वो जंग छिड़ गई जिसमें जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। हॉलीवुड फिल्म स्नाइपर द लास्ट स्टैंड का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी हो गया। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।